वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? शुक्र अल्लाह का। आवाज़ आ रही है ना साफ? थोड़ी कुछ बैकग्राउंड में आवाज आ रही है थोड़ी। बैकग्राउंड। बाकी ऑडिबल है ना, मतलब क्लियर कि नहीं? हाँ। चलिए ठीक है फिर। तो आपका एग्जाम चल रहा है अभी, तो मैं आपको इसलिए नहीं कहूँगा कि मतलब हाउ मच हैव यू डन। जो ही आपका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आप इसको, जितनी हम स्किल्स करेंगे उनके क्वेश्चंस को ट्राई करना। जी। So let us go to the skill number 9। उस वो भी था मैथ वोकैब, और वहां तक हमने किया था। और स्किल नंबर 10 हमें अब शुरू करना है, एंड दैट इज आल्सो मैथ वोकैबुलरी। लेकिन ऐसी मैथ वोकैबुलरी जो जिसके मतलब चीजें तो आम है, मतलब जो जो इनका मतलब है वो तो इजी मतलब है, लेकिन लिखते ऐसे हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। जैसे एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो अगर किसी ने पहली बार सुना होगा तो बहुत डर जाएगा। तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन। जी। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, कार्टेशियन प्लेन का क्या मतलब है। तो इसीलिए we'll try to understand that so that we can underline it in our exams and we'll be able to do the questions. तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन ये कुछ नहीं है बल्कि ग्रिड है। ग्रिड मतलब नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल, नंबर लाइन वर्टिकल, नथिंग एल्स। सो दैट हम टू डायमेंशनल प्लेन में, यानी जिसकी खाली लेंथ और ब्रेड्थ हो या लेंथ और विड्थ हो खाली, उस प्लेन में हम किसी भी पॉइंट को या लाइन को या सर्कल को या किसी भी बाकी शेप्स को, एलिप्स को, पैराबोला को, बहुत सारी शेप्स होती हैं, उनको डिनोट कर, उनको रिकॉग्नाइज कर सके, उनके एड्रेस को पहचान सके। जैसे कोई पॉइंट है, जैसे हमने यहाँ पे ग्रिड बनाई, नंबर लाइन बनाई हॉरिजॉन्टल, नंबर लाइन बनाई वर्टिकल, और मैंने कहा कि मेरे पास एक कीड़ा है। वो कीड़ा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ओरिजिन से 2 यूनिट्स दूर, 1 और 2, जी। और 3 यूनिट्स है वो वर्टिकल नंबर लाइन पर, यानी ऊपर 3 यूनिट्स। तो 1, 2 एंड 3, तो मैं कहूँगा ये उसकी जो लोकेशन होगी वो यहाँ पे होगी, 2, 3। ओके। और ऐसे ही अगर मैं कहूँगा कि भाई मेरा एक पॉइंट है जो मुझे चाहिए, लेकिन वो नंबर लाइन पर ओरिजिन से 5 यूनिट्स दूर है, लेफ्ट साइड -5, 1, 2, 3, 4, जी। 5, तो मैं कहूँगा चलो -5 तो यहाँ पे आ रहा है एक्स एक्सिस पर। मैं कहूँगा नहीं नहीं, वहां पर नहीं, बल्कि वो नीचे जाना है वहां से 3 यूनिट्स, तो मैं जाऊंगा -1, -2, -3। तो मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगा कि ये पॉइंट है, ये है -5, -3। एक्स वैल्यू है पहले, वाई वैल्यू है बाद में, यानी एक्स वैल्यू जी। मतलब लेफ्ट और राइट कितना हम जाएंगे, वाई वैल्यू मतलब ऊपर और नीचे कितना हम जाएंगे। ओके। तो अब अगर हमारे जी। पास पॉइंट्स है जैसे 2, 3, तो 2, 3 का क्या मतलब होगा? मतलब ग्राफ, मतलब पॉजिटिव वाले में। हाँ मतलब यानी आप मार्क भी कर सकते हो, क्योंकि यू कैन बी ऑन द व्हाइट बोर्ड, तो आप मार्क भी कर सकते हो। 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन लेंगे आप राइट, और फिर 3 यूनिट्स लेंगे आप टॉप, तो आप यहाँ पहुंचेंगे, तो इट विल बी टू जी। कॉमा थ्री तो इसी को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, नथिंग एल्स। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का, दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर। Ordered pair is a fancy जी। term for pair of coordinates, nothing else। कहीं पे लिखा है -3, -5, तो it is the ordered pair, it is the fancy term of saying
कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, उसी को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ऐसे ही कार्टेशियन प्लेन यही प्लेन है, नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, नथिंग एल्स। जी। अब थोड़ा सा हम समझते हैं, जैसे आपने कभी देखा है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, जी इसका क्या मतलब है? एनी आइडिया? मतलब इक्वेशन है, एक हाँ राइट, ग्राफ की इक्वेशन। इक्वेशन है एग्जैक्टली लेकिन इस इक्वेशन को अगर ग्राफ करेंगे, अगर ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये इक्वेशन कैसी दिखेगी? सीधी। मतलब कैसी? ऐसे दिख सकती है, माउंटेनियस या नहीं, लाइन या सर्कल या लाइन। लाइन दिखेगी, क्यों? लीनियर इक्वेशन है। राइट, लीनियर का क्या मतलब है? एक वेरिएबल। वेरिएबल एक का हो गया मतलब वन वेरिएबल। लीनियर का क्या मतलब हो गया? टू। नहीं, लीनियर का मतलब हो गया जो मतलब वेरिएबल है उसका पावर वन है, राइट? जो वेरिएबल है उसका पावर वन है, उसको रेज्ड पावर वन है, उसी को कहते हैं लीनियर, जिसकी वजह से इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसीलिए इसका नाम है लीनियर। Let us see it on the practical. Let us see it on practical calculator, graphing calculator. तो जैसे हमारे पास पहले तो हम देखेंगे पॉइंट, पॉइंट है हमारा 2,3, तो मिल गया हमें 2,3, देख लिया आपने? जी। तो it is 2 units from the origin, 2 units to the right and 3 units to the top. अब इसके बाद लेंगे हम लाइन। अब देखो लाइन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, समझो इसको, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसके y कोऑर्डिनेट्स हमेशा सेम रहेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको, कोई भी लाइन अगर मैंने बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव मेड अ लाइन हियर, इस लाइन पर जो भी पॉइंट आप लोगे, जी। देख लो हर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पे है -6,1, ये है -5,1, ये है -4,1, ये है -3,1, ये है -2,1, -1,1, 0,1, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है दैट इज y कोऑर्डिनेट, वो हमेशा 1 आ रहा है, जी। आ रहा है ना? दैट मीन्स y का 1 होना इज अ लाइन, इट इज ऑल्सो ए लाइन। अब हम देखेंगे क्या मैं सच कह रहा हूं कि नहीं। y का 1 होना, आई विल राइट इट, y इज इक्वल टू 1, मैं देखूंगा क्या वो लाइन है कि नहीं। y इक्वल्स 1 है ना लाइन? जी। तो y इक्वल्स 1 खाली इक्वेशन नहीं है, बल्कि y इक्वल्स 1 एक लाइन है, जिस लाइन के हर किसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स 1 है। बाकी x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं लेकिन y कोऑर्डिनेट्स 1 है, और ये y इक्वल टू 1 ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। जी। अब देखो दूसरा मसला, अगर आपको कोई वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का कौन सा कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा? सोच, सीधा। कौन सा, x कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट? जैसे मैंने ये लाइन बनाई जो -3 को क्रॉस कर रही है x कोऑर्डिनेट के, तो इस लाइन के हर पॉइंट के कौन से कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे? आप लिख लो, आप मुझे बता लो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं हर किसी पॉइंट के इस पर। ऊपर से अगर देखें 3,
-3 3 -3 2 -3 1 right, -3 0 -3 -1 -3 -2 सो बहुत मिल गया हमें नंबर्स। अब बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है? -3 वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट्स की वाई कोऑर्डिनेट? y हम जब भी ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे पहला हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। आप देखो खुद ही, आप तो खुद ही कह रहे हो ना -3, तो -3 किस अच्छा कौन हाँ सा हाँ हाँ ऑपरेटर x है x ना? आप तो ले रहे हो ना एक्स कोऑर्डिनेट का, एक्स एक्सिस का, तो वो तो हमेशा जी एक्स जी कोऑर्डिनेट होगा। तो x equals -3 is also a line which is parallel to y axis। जी ये थोड़ा रिलेशन देख लो। x equals कोई नंबर, ऐसी लाइंस बन जाती है जो पैरेलल टू y एक्सिस है, और y इक्वल्स कोई नंबर, ऐसी लाइंस बन जाती है जो पैरेलल टू x एक्सिस है। जी अब देखो x इक्वल्स -3 में कह रहा हूं लाइन है, तो लेट अस सी वेदर एम आई राइट और रॉन्ग। x इक्वल्स -3 है ना, एक लाइन, जी वर्टिकल लाइन विच इज having x coordinates as -3, हर किसी पॉइंट के x coordinate -3 है, y coordinate चेंज हो रहे हैं बट x coordinate -3 है, राइट? जी अब तीसरी इक्वेशन मैं लिखूंगा y equals x, ये भी एक लाइन है, y equals x, या y equals y equals 2x, कोई भी मल्टीप्लाई कर दो इसको नंबर 2x, ये भी एक लाइन है बट इट इज स्लांटिंग, इट इज जी नॉट नाउ, ये कोई ऐसी लाइन नहीं है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस की या वाई एक्सिस की, इट इज स्लांटिंग लाइन। जी और जो ये मल्टीप्लायर है, जो ये कोफिशिएंट है एक्स का, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी स्टीपनेस क्या है। जितना हम इस नंबर को बढ़ाएंगे उतनी उसकी स्टीपनेस बढ़ती है। आप देखो 2x ऑरेंज लाइन है, ज्यादा स्टीपर है। अब मैं 3x जी लिखूंगा तो और ज्यादा स्टीप हो गया। अब मैं 4x लिखूंगा और ज्यादा स्टीप हो गया। अब मैं 5x लिखूंगा, उससे भी ज्यादा स्टीप हो गया। अब मैं 6x लिखूंगा, उससे भी ज्यादा स्टीप हो गया। अब मैं 10x लिखूंगा जैसे, और ज्यादा स्टीप हो गया, मोर स्टीपर। जितना आप इस नंबर को, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, उसको बढ़ाओगे उतनी उसकी स्टीपनेस बढ़ती है। उसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में, उतना उसका स्लोप बढ़ता है। स्लोप इज मोर, जी स्टीपनेस इज मोर। लेकिन इनका, इन सब लाइंस का जो मैंने बनाया 1x 2x 3x 4x 10x, वो सारी लाइंस क्रॉस कर रही है जीरो को। देख लो, जी अगर मैं चाहता हूं कि ये लाइन क्रॉस करे y y एक्सिस के 1 को, तो पता है मुझे क्या करना है? आई हैव टू जस्ट add 1, that's it, add 1, y equals 10x plus 1। अब देखो इस लाइन ने अब क्रॉस किया y एक्सिस के 1 को। जी अब मैं 2x ही लिखता हूँ, उससे दिखती है लाइन। हाँ, अब देखो y equals 2x plus 1, इस लाइन ने क्रॉस किया y एक्सिस के 1 को। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्रॉस करे -1 को, तो मैं लिखूंगा y equals 2x minus 1। तो इसने क्रॉस किया, इसने कट किया y एक्सिस को -1 पर। जी अब अगर मैं चाहता हूं कि ये क्रॉस करे 3 पर, तो मैं लिखूंगा +3 +3 2x + 3। तो ये लाइन मैंने शिफ्ट की और ये अब क्रॉस कर रही है, कट कर रही है y एक्सिस को एट 3। जी Now there is important result here, that is जो हमने पढ़ा है y equals mx plus c, ये m स्लोप है, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी स्टीपनेस है लाइन को, और ये c y इंटरसेप्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि लाइन कहाँ पे कट कर रही है y एक्सिस को।
ओके राइट। तो स्लोप हमें मिल गया और वाई इंटरसेप्ट हमें मिल गया। अगर ये दो चीजें हमें मिल गई तो हम बता सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर कोई कहेगा भाई स्लोप है लाइन की 1 और इंटरसेप्ट है 2, तो मैं कह सकता हूं y इक्वल्स 1x प्लस 2 और y इक्वल्स x प्लस 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन अगर स्लोप 1 है और इंटरसेप्ट 2 है। ये लाइन कट जी करेगी y एक्सिस को 2 पर। इज इट जी ओके? जी नाउ let us go to the skill. So we're having now coordinate plane, Cartesian plane, ordered pair. इसका मतलब हमें समझ में आ गया। Now let us try to see question number 10. Can you read this? if x and y are positive integers, how many different ordered pairs satisfy the equation x plus y is equal to 5? आप कौन सी मैथ स्किल इसको अप्लाई करोगे? Hmm, Underline it if you are able to math see. vocab. Yes, math vocab. If you're able to see math vocab terms, then underline it. So we'll underline positive integers, we'll underline ordered pair, and then we will try to do the question. So if x and y are positive integers, right? So what do you mean positive integers? Starting from 1 0 1 1, positive, right? Positive is starting from 1. G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so on. How many different ordered pairs? Ordered pairs का क्या मतलब है? x and y के coordinates. हाँ, x coordinate y coordinate क्या होगा, x coordinate y coordinate क्या होगा, x coordinate y coordinate क्या होगा, x coordinate y coordinate क्या होगा? How many different ordered pairs satisfy this equation x plus y equals 5? यानी अगर हमारे x और y पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी x can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. तो हम कितनी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं x और y की ताकि उनका एडिशन 5 हो? जी तो बताओ पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, x और y का वैल्यू क्या होगा जिसकी वजह से हमें उन दोनों का सम 5 मिलेगा? हम हम y को भी डाल सकते हैं 1 या x को भी, हाँ बिल्कुल, किसी एक को. बोलो किसको डालेंगे? x को x को डाला हमने 1, ठीक। तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि उन दोनों का सम 5 हो? ये है क्वेश्चन। 4 4 एग्जैक्टली। तो 1, 4 एक ऑर्डर्ड पेयर है। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है कोई जिसकी वजह से सम 5 मिलेगा? 2 3 2, 3, वेरी गुड। तीसरा है कोई जिसकी वजह से सम 5 मिलेगा? 3 3 2 3, 2। चौथा 4 1 4, 1। इसके अलावा कोई? 5 0. बट 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ If x and y are positive integers, so we will not go to 0. इसका मतलब 4 1 था कि Yes, 4 ordered pairs. 1, 2, 3, and 4. पहला ordered pair, second ordered pair, third ordered pair, fourth ordered pair. तो आंसर क्या होगा इसका? E. Exactly. So this is the answer. समझ लिया इसको? जी इसीलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी कोई फैंसी मैथ वो कैब आएगी तो you have to understand what it is telling us. Now let us go जी to the next one. यही है SAT मैथ मंत्रा 10।
Don't be intimidated by fancy vocabulary terms. यानी परेशान नहीं होना है by fancy vocabulary terms कि ये इसका क्या मतलब है, मैं तो फंस गया, नहीं, बल्कि अंडरस्टैंड करना है कि उसका उस obviously we have understood now what are different fancy math vocabs which will come in the exam, so we will not be in intimidation. हम परेशान नहीं होंगे, हमें टेंशन नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है कि उसका क्या मतलब, ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है, इवन ऑड का क्या मतलब है ना, कार्टेशियन प्लेन का क्या मतलब है. So don't be जी intimidated by fancy math vocabs. Now let us go to some questions. Let us do question number 2. Question number 1 will be the homework for you. Can you read question number 2? if x and y are positive integers, how many different ordered pairs satisfy the equation x plus y is smaller than 5? अब यहाँ पे less than 5 है. वही less than 5. हाँ, तो बताओ, वही ना, वही मतलब less than 5 है यहाँ पे, वहां पे था equal to 5, यहाँ पे है less than 5. Less than 5. इन दोनों का सम होना चाहिए less than 5. तो 1 बताओ, plus 3. पहले तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे, अब हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स 1,3. ठीक, ये 4 बन जाता है, दैट इज और लेस देन 5. 2, 2. 2,2, 3, 1. 3,1, 1, 2. 1,2, yes. 2, 1. Mm-hmm. और 1, 1. Mm-hmm. बस इतनी. बस बिकॉज हमें 5 से ऊपर 5 जाना ही नहीं हमें, या तो 4 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, वो 1 तो हो ही नहीं सकता. तो कितने आ गए? 6. So which option? D. Correct. Let us go to the next one. Not this next one. Let us go to the next page. This can be the homework if it is written right, because कोई question में misprint होगा. Don't worry about that. You can leave that question. अच्छा. Question number 5. Can you जी. read this? Can you read this? In the xy coordinate plane, below which of the following points has coordinates xy such that x square is equal to y plus 5? ये तो हो गया fourth question. Fifth. Oh, if x and y are integers, how many different ordered pairs satisfy the equation mod x plus mod y is less than 2? Exactly. जो हम mod कहते हैं ना in Indian curriculum, उसी को हम कहते हैं absolute value. Absolute value of x plus absolute value of y is less than 2. तो जी. it's one and the same thing, no problem, but just want to say you because कभी mod नहीं लिखा होगा, कभी लिखा होगा absolute, find the absolute value of x, तो आप परेशान हो जाओगे, what does this absolute value mean? इसीलिए I'm telling you mod का ही मतलब है absolute value. Okay. So let us see what this question is telling us. So can you can you like tell me what we should do here? LM math vocab terms underline करेंगे. Very good. Ordered pairs. Integers. Integers. तो ये कह रहा है x and y are integers. Integers can be positive as well as negative. So हम कुछ भी ले सकते हैं. अभी कह रहा है different जी. कितने ordered pairs हम ले सकते हैं जो इस equation को satisfy करे. Mod x plus जी. mod y is less than 2. अब बताओ x के वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं, y के वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं, ताकि उन दोनों का mod का सम लेस देन 2 होना चाहिए. Less than 2.
-1 Okay, -1 -1 +1 +1, ठीक है, वो हो जाएगा 2, बट इट शुड बी लेस देन 2 बिकॉज -1 का मॉड हो गया 1, 1 + 1 हो गया 2, जी 2 cannot be less than 2, so we cannot take this. -2 हम्म, मगर वो तो सारे फिर हो गए ना। तो फिर कौन होगा बताओ? क्योंकि अगर -2 +1 भी करेंगे तब भी -2 + -1 तो मोड में तो माइनस प्लस बनेगा ना। Exactly, तो integers में you can have it's not written positive integers, it's written integers. So integers में आपको मतलब 0 भी है 1 भी है, why not to use that? और 0 + 1 हाँ, 1 + 0 एक तो हो गया 0 1 एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा हो गया 1 0 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, जो लेस देन 2 होगा उनका सम, और और होगा -1 0 या हाँ 0 -1 हाँ -1 0 और 0 -1 और बस। 0 0 नहीं होगा, ये भी तो एक अलग ऑर्डर, हाँ ये भी तो अलग ऑर्डर पेयर है। जी बाकी 1 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 1 अगर होगा या -1 अगर होगा वो 2 के बराबर होता है, तो 2 कैन नॉट बी जी टेकन। तो कितने आ गए? 5 तो विच ऑप्शन? बी। करेक्ट, डिड यू अंडरस्टूड? जी Okay, now we are moving a little deeper in equations. Can you read which I'm highlighting by yellow? the slope of a line measures its steepness. The steeper the line, the bigger the slope. One The second. line has a curve. एक चीज हम समझ लेंगे पहले। जो हमने अभी किया था ना, कोई भी लाइन हमने बनाई ग्राफ पे, जी हमने कोई भी लाइन बनाई, जैसे ये ग्राफ था और हमने ये लाइन बनाई, तो ये कह रहा है पहली चीज द स्लोप ऑफ अ लाइन मेजर्स द स्टीपनेस, वो हमने अंडरस्टूड किया। द स्टीपर लाइन द बिगर द स्लोप। तो हमें पता है कि अगर इसका ठीक स्लोप कुछ भी है तो जो लाइन मोर स्टीपर होगी उसका स्लोप ज्यादा होगा, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट ऑफ x ज्यादा होगा, यानी y जी इक्वल्स 2x, y इक्वल्स 4x। इनमें से किस इक्वेशन का स्लोप ज्यादा होगा, स्टीपर होगा? y = 4। ऑब्वियसली y इक्वल्स 4x, क्योंकि इसका m है ना, m मींस कोफिशिएंट ऑफ x, तो जितना स्लोप ज्यादा होगी उतनी स्टीपनेस ज्यादा होगी। जी तो ऐसे ही अगर y इक्वल्स -2x एंड y इक्वल्स -4x, हालांकि इनकी उसमें डायरेक्शन -2x। नहीं, हालांकि इनकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगी, देखो वो तो नीचे जाएंगे, ये लाइंस नीचे जाएंगी, लेकिन -4x जो है ना वो ज्यादा स्टीपर होगी नीचे जाने में। ओ हाँ बिल्कुल, देखो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, 1 सेकेंड। y इक्वल्स 2x, ये एक स्लोप है। अब मैं लिखूंगा y इक्वल्स 5x, तो स्टीपनेस बढ़ जाएगी, रेड कलर की लाइन जो है अब स्टीपनेस जी बढ़ गई। अब देखो, अब y इक्वल्स 2x जो थी वो उतनी ज्यादा स्टीप नहीं थी, लेकिन y इक्वल्स 5x है वो बहुत ज्यादा स्टीप है। अब देखो y इक्वल्स -2x, ठीक है, y इक्वल्स -2x, इसकी भी स्टीपनेस बिल्कुल f की तरह है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक यानी जो जो लाइन जी f है, लेकिन y इक्वल्स -5x, उसकी स्टीपनेस ज्यादा होगी, y इक्वल्स -5x। देखो
कितनी ज्यादा स्लोप, इसकी स्टीपनेस ज्यादा है। जी अब इसको हम प्लस उधर इधर चला सकते हैं, जैसे मैं -5x वाली लाइन को, पर्पल लाइन को शिफ्ट करूंगा टू द राइट, यानी मैं उसको y इंटरसेप्ट 4 रखना चाहता हूं, +4 तो स्टीपनेस तो वैसे ही रहेगी -5, लेकिन ये शिफ्ट हो गई, इसका y इंटरसेप्ट अब 4 बन गया, लेकिन जी स्टीपनेस इज मोर, तो -5 इज मोर स्टीपर देन -2, 5 is more steeper than 2. 2 Got it? जी अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, जैसे पैरेलल का मतलब उनका स्लोप सेम होगा, पहली बात, तो आपस में उधर इधर होंगे, जैसे y इक्वल्स 2x, ये एक लाइन है, दूसरी y इक्वल्स 2x + 3, ये दूसरी लाइन है, ग्रीन लाइन, तो ये दोनों पैरेलल है। जी पैरेलल इसलिए क्योंकि इनके स्लोप सेम है। जी अब अगर क्वेश्चन में होगा कि इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, तो आप सीधे समझ लेना कि उनकी स्लोप सेम है। ओके अगर आपको क्वेश्चन में होगा इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जी तो आपको ये समझना है उनकी स्लोप्स आपस में रेसिप्रोकल है, लेकिन नेगेटिव करके। मैं दिखाता हूं, जैसे y इक्वल्स 2x, ये 2 जो है ना उसको रेसिप्रोकेट करो, रेसिप्रोकल बनाओ, 1/2 और उसको मल्टीप्लाई करो नेगेटिव से, तो बन जाएगा -1/2। तो अब ये बनेगी y इक्वल्स -1/2x, y इक्वल्स -1/2x। देखो ये है जी परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन जो है इट इज परपेंडिकुलर ऑन ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन ब्लू लाइन, जी बिकॉज इनके जो स्लोप्स हैं वो आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इसीलिए जब भी आपको लिखा होगा इफ ए लाइन हैविंग ए स्लोप ऑफ 5 is perpendicular to another line, what is the slope of that another line, तो आप कह सकते हो कि भाई मुझे 5 को नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है, पहले मैं इसको 1/5 करूंगी, फिर उसके बाद नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगी, जी तो वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर exactly. So this is the relationship between two perpendicular lines, their slopes will be negative reciprocals of each other. जी Okay, now let us go back to the whiteboard. Right, so this was the first thing, the steeper the line, the bigger the slope. Second point, a line has a positive slope if it rises from left to right ये जो y equals positive 2x आपने लिखा, अगर आप लेफ्ट से राइट चलोगे, if you move from left to right, or you going up or down on this line, जैसे आप यहाँ पे, मतलब जैसे आप यहाँ पे हो, इस लाइन की, ये पहाड़ है, ठीक है, तो आप लेफ्ट जी से शुरू कर रहे हो और राइट की तरफ जा रहे हो, तो आप चढ़ रहे हो ऊपर कि नीचे उतर रहे हो, ऊपर चढ़ रही हूँ एग्जैक्टली, सो दैट मीन्स अगर आप लेफ्ट से राइट ऊपर चढ़ोगे, द लाइन विल बी हैविंग पॉजिटिव स्लोप, और है भी, जी y equals 2x, 2 है ना पॉजिटिव। जी अब अगर आप लेफ्ट से राइट, कोई ऐसी लाइन है यहां से ऐसे, और आप लेफ्ट साइड से हो, लेफ्ट से राइट अगर आप नीचे उतर रहे हो, तो इस लाइन का तो स्लोप फिर नेगेटिव होगा। जी देखते हैं एक एग्जांपल से, y equals, oh sorry, y equals -0.2x, जो मैंने ब्लू लाइन बनाई, y equals -0.2x, तो -0.2 इसका स्लोप है, तो आप नीचे जा रहे हो, obviously when you move from left to right you are going down, तो इसका स्लोप नेगेटिव है। जी Got it? जी So when you move from left to right and you are going up, then the slope will be
When I'm moving from left to right, the slope will be positive. When you are moving from left to right and you are going up, the slope will be positive. And when you are moving from left to right and you are going down, the slope will be negative. correct. So let's go back. Now the third point. A line has a negative slope if it falls from left to right. जो हमने अभी डिस्कस किया, ग्राफ है और आप जी. नीचे जा रहे हो तो इट इज हैविंग ए नेगेटिव स्लोप. फिर चौथा पॉइंट. A horizontal line has a slope of 0. तो क्या आप चढ़ रहे हो या नीचे उतर रहे हो किसी सड़क पर? जी. मतलब जो सड़क होगी स्ट्रेट, क्या उसमें कोई स्टीपनेस होती है? नहीं. जिसमें स्टीपनेस नहीं उसमें स्लोप नहीं, स्लोप विल बी 0. यही कह रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन जो जी. पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, उसकी स्लोप हमेशा 0 होगी. स्लोप विल बी 0. जी. लेकिन जो वर्टिकल लाइन होगी, आप इस पे चढ़ सकते हो अगर आप नीचे होगे तो? नहीं. तो इसलिए हम कहते हैं इसकी स्लोप यार इन्फिनिटी है. पता है, हम नहीं डिफाइन कर सकते. जी. जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस पर, तो उसको हम कैसे कहते हैं? इन्फिनिटी स्लोप है इसकी. और जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ हो, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसको हम कह सकते हैं भाई इसकी स्लोप जो है वो 0 है. m is 0 because it is horizontal, 100% horizontal, no steepness, nothing. जी. ठीक. जी. और एक और चीज, आपको अगर सिर्फ 2 पॉइंट्स मिल जाए किसी भी लाइन के, तो आप उस लाइन की स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं. If you will get only 2 points of any line, you will be able to calculate the slope of that line. Let us do it जी. here. Let us do it here. जैसे हमें है यहाँ पे y equals negative 0.2x. अब हम जी. देखते हैं कोई भी 2 पॉइंट्स. जैसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूं 2 पॉइंट्स. जैसे ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है. कोई भी 2 पॉइंट्स अगर हम लेंगे, अब आप मुझे बताओ इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5 1 और -10 2. -5 1 और -10 2. ये x कोऑर्डिनेट होता है पहले, दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है, राइट? x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट, ऐसे इस इधर भी x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट. अब कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इनको x1 y1 लिखेंगे या उधर x1 y, जहां पे आप मर्जी, x1 y1 x2 y2. अब हमें अगर इस इक्वेशन का स्लोप निकालना है, सिर्फ हमें 2 पॉइंट्स मिल गए तो हम स्लोप निकाल सकते हैं. स्लोप by using 2 points, slope is always equal to, उसको हम m लिखते हैं, m is equal to y1 minus y2 divided by x1 minus x2 rise over run. जितना चेंज होगा y कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड बाय जितना चेंज होगा x कोऑर्डिनेट्स में. y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है राइजिंग, अप एंड डाउन. x कोऑर्डिनेट का चेंज होता है रनिंग, लेफ्ट और राइट. जी. तो slope will be equal to y1 minus y2 divided by x1 minus x2. What is y1 and what is y2? y1 is 2 and y2 is 1. 2 minus 1 divided by x1 minus x2. -10 plus -10 minus -5 कितना हो जाएगा? plus 5. राइट. तो कितना बनेगा? 1 by -5. 1 by -5. कैलकुलेटर पे अगर आप करोगे कैलकुलेट 1 divided by 5, that is 0.2 और नेगेटिव साइन है इधर, नेगेटिव 0.2. तो हमें इस इक्वेशन की स्लोप मिल गई नेगेटिव 0.2 और दैट इज राइट. देखो जी. नेगेटिव 0.2 is the slope. जी. So if you're having any 2 points given in the question, you can calculate the slope of that line by using this formula, y1 minus y2 divided by x1 minus x2. Got it? Now let us go to the, so these were the things which are important for the slope. So can you read now the 11th strategy
of SAT, which is written on the right side? The slope of a line measures its steepness. The steeper the line, the bigger the slope. That's it. The slope of the line measures the steepness. The steeper the line, the bigger the slope. Now let us see the question number 11. G. Can you read this? If the slope of a line through the points 2, 4 and 0, B is 1, what is the value of B? अच्छा पहले ये बताओ, ये इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव अगर है तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आप ऊपर चढ़ोगे कि नीचे जाओगे? ऊपर. ऊपर। तो ये लाइन ऐसी होगी ना जैसे मैं बना रहा हूँ। जी. अगर ये लाइन ऐसे है और इसमें दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, एक है 2,4, दूसरा है 0,B। आपको ठीक. कैलकुलेट करना है B और स्लोप आपको देकर है, स्लोप इज 1। तो आप जी. कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? y2 by y1 minus y2 divided by x1 by x minus x2. जरा करो कैलकुलेट। y1 है x1 y1 x2 y2. कोई भी दे दो। y1 है 4. y1 हाँ दे दो, x1 y1 x2 y2 कुछ भी दे दो आप। तो y1, तो y1 है 4 और y2 है b. ठीक, y1 है 4 और और y2 है b, x1 है 2 x2 है 0. x1 है 2 और x2 है 0। और स्लोप कितनी है? 1. तो हम स्लोप के बजाय 1 लिख सकते हैं ना, मतलब ये सारा 1 के बराबर है ना फिर। जी. सो 1 इज इक्वल टू 4 माइनस बी डिवाइड बाई 2 माइनस 0, और 1 इज जी. इक्वल टू 4 माइनस बी डिवाइड बाई 2 माइनस 0, 2. 2। उसके बाद उसके बाद दोनों साइड्स मल्टीप्लाई. बिल्कुल, नहीं. यू कैन, हाँ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में ना. हाँ एग्जैक्टली, यू कैन मल्टीप्लाई बाई 2 टू बोथ साइड्स, 2 and 2 विल कैंसिल, ये बनेगा 2 into 1 हो गया 2 इज इक्वल टू 4 माइनस बी। फिर उसके बाद बी का वैल्यू. उसके बाद बी का वैल्यू निकालना है, लेकिन 4 है ना उसके साथ, तो 4 को खत्म करना है, कैसे करेंगे? दोनों तरफ से -4. वेरी गुड, दोनों तरफ से -4, वो बनेगा 2 माइनस 4 कितना हुआ? -2. -2 इज इक्वल टू 4 और -4 कैंसिल, इज इक्वल टू माइनस बी। 2 माइनस 4 इज इक्वल, यानी -2 इज इक्वल टू माइनस बी। उसके बाद बी किसके बराबर होगा फिर? b is equal to 2. करेक्ट। विच ऑप्शन? E. करेक्ट, दैट इज द आंसर। जी. So this was the slope. Now let us do some questions for this. Question number 3. Which of the following is closest to the slope of the line in the figure below? Below मतलब ये, जी. तो अब हमें इसका स्लोप निकालना है जो ये लाइन ग्राफ पे दी हुई है। अच्छा. तो हम कैसे निकाल सकते हैं? मगर कोऑर्डिनेट्स तो नहीं दिए. लेकिन ग्राफ तो दिया है, पॉइंट्स तो दिए, पॉइंट्स तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जी. मान लो इस पॉइंट को आप, ब्लू पॉइंट जो मैंने बनाया है, ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट, इतने पॉइंट्स दिए हैं, तो किसी के भी कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं, दो, किसी भी दो के। जी. तो बताओ कोई दो पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट एक बी, हम ले कोई भी। सकते हैं 0, 0,8, 0,8. 0,8, that means you are taking
x coordinate as 0 and y coordinate as 8, right? जी तो अगर x coordinate 0 है, y coordinate 8 है, तो 8 तो ऊपर जा रहा है, 1 2 3, ये तो इधर जाएगा ना ऊपर, 8 तो हाँ ये तो 0,8 ये है। ओ 0,-8 0,-8 तो नीचे जाएगा बिल्कुल डाउन, यानी 1 2 3 4 5 6 7, नहीं नहीं इधर 0, ये हो जाएगा 0,-8, क्योंकि आप लेफ्ट और राइट जा नहीं रहे। लेफ्ट और राइट का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट आप ले नहीं रहे, आप ले रहे हैं -8 खाली, तो वो हो जाएगा नीचे वाला -8, क्योंकि लेफ्ट और राइट आपने कोई मूवमेंट नहीं की, आपने कहा 0। सोचो सोचो सोचो। 8,0 है फिर 8,0 है एग्जैक्टली, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट आप जाओगे ना पहले, यू विल गो फ्रॉम एक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन यू विल मूव टू द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यू विल मूव टू द 8 यूनिट्स, तो x कोऑर्डिनेट 8 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि आप ऊपर नीचे नहीं जा रहे हो, तो 8,0, तो आपने पॉइंट ए लिया 8,0, पॉइंट बी कोई भी बताओ। 0, वेरी गुड, 0,-4। अब आप x1 y1 x2 y2 दे दो किसी किसी को भी। x1 y1 minus y2 आएगा 0 -4 आप करो, मुझे आंसर बताओ, मैं 1 सेकंड के लिए म्यूट रख रहा हूं। by 8 आएगा 1/2 हाँ बोलिए। इसका आंसर 1/2 है 1/2, तो y1 minus y2 divided by x1 minus x2 जाएगा -4 by -8, 1/2, करेक्ट, दैट इज राइट, इसका आंसर 1/2 है। और हमें सीधे पता चलता इसका साइन क्या होती, पॉजिटिव के नेगेटिव, क्योंकि ये वी आर जी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अप, दैट मींस अप मींस पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव हमें मिली एंड वी आर राइट। जी So let us have this also as okay, question number 4. Can you try it? क्वेश्चन नंबर 4 का है ये हमारे सामने इस ग्राफ अच्छा के नीचे। in the figure below the line containing AB passes through the origin. What is the value of B by A?
सोचो, बताओ। 9 a by passes a comma b है अगर देख लो a किसके बराबर है, b किसके बराबर है, फिर आप b कैलकुलेट कर है, सकते हो y कोऑर्डिनेट मतलब x वैल्यू कोऑर्डिनेट। क्या है a का ग्राफ में? हाँ बिल्कुल। 1 2 3 4 और यहाँ से 1 4 by 4 How much is that? एक। हाँ, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि इंसान को लगता है क्या है ये। इसको सीधे देखना है भाई, a का वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट इट इज 4 और y कोऑर्डिनेट इट इज जी आल्सो 4, तो 4 डिवाइड बाय 4 इज 1, दैट्स इट, जी है ना। तो इसका आंसर आएगा आप ऑप्शन सी। जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। In the xy coordinate plane below, the indicated diameters of the two circles shown are parallel to the y-axis. If the points M and N are centers of the circle, what is the slope of line MN? ब्यूटीफुल। ये कह रहा है दो डायमीटर्स पैरेलल है और जी दो डायमीटर्स का जो बीच वाला पॉइंट है दैट इज सेंटर्स ऑफ द स्लोप्स, वो m और n है। अगर उसको हम ज्वाइन करेंगे उस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो पहले आप देख लो, डायमीटर निकाल सकता है आपको कहीं से, क्योंकि ये तो डायमीटर कैसे पता चलेगा? वही तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरेलल है ना। 7 वाले का है, N वाला है 3.5। वो हो गया रेडी, नहीं, नॉट 3.5। क्योंकि ये पैरेलल है ना वाई के, तो ये इसका हाफ हो गया ना 7 का। लेकिन 7 क्या डिनोट करता है, व्हाट डज दिस अच्छा 7 हाँ, मीन। 6 हाँ 6 है भाई, 3 होगा। एग्जैक्टली, 3 रेडियस होगा, करेक्ट, यू आर राइट। 3 विल बी रेडियस, 6 विल बी द डायमीटर, जी है ना। तो बड़े वाले का 6 होगा डायमीटर, 3 होगा रेडियस। 3 होगा रेडियस। ऐसे ही बताओ छोटे वाले का क्या होगा। हम्म, आप यहाँ बड़े वाले में जा रहे हो 0 से 6 की तरफ, तो 6 अगर माइनस इसमें 0, -1 से 3। -1 to 3, तो आप डिस्टेंस टोटल कितनी कवर कर रहे हो, कितने यूनिट्स की डिस्टेंस कवर कर रहे हो -1 से लेकर। -1 से 3। हाँ 3 वो हो जाएगा 0 से 3 तक टू डिस्टेंस है टू 3, टू वो हो जाएगा 2, मतलब 0 से 2 तक है डिस्टेंस 2। um देखो -1 से 0 पहुंचना है पहले, फिर 0 से 3 हाँ तक पहुंचना है। हो गए 4। हाँ एग्जैक्टली, 4 यूनिट्स की डिस्टेंस आप कवर कर रहे तो वो डायमीटर की रेडियस, हो, डायमीटर है ना 4। तो फिर रेडियस है 2। हाँ, तो छोटे वाले का डायमीटर है 4, लेकिन क्यों, क्योंकि आप -1 से जा रहे हो 3 की तरफ। अब इसका शॉर्टकट वे कैसे हम कर सकते हैं, अगर लाइंस पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के, आप ले लो बिगर वैल्यू माइनस द स्मॉलर वैल्यू, 3 माइनस -1 हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4 यूनिट्स। ऐसे ही आप जी बड़े वाले सर्कल में ले सकते हो 6 - 0, वो हो जाएगा 6। जी तो इसीलिए छोटे वाले सर्कल का डायमीटर 4 है, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर 6 है, लेकिन हमारा मसला यह है कि m के कोऑर्डिनेट्स क्या है।
और n के M- कोऑर्डिनेट्स क्या है? m की है, अगर m का रेडियस है 2। हाँ ऐसे समझना है। अगर m का रेडियस है 2 और मैं नीचे से जा रही हूँ -1 से, और मुझे 2 ही यूनिट्स चलने हैं, यानी नंबर जी लाइन पर आप -1 पर हो और आपको 2 जी ही यूनिट्स चलने हैं, तो आप कहाँ पहुंचोगे? -1 से आप जंप कर रहे हो 2 जंप्स, तो आपको 2 ही जंप्स लगानी है। एक, तो तो किधर पहुंचे आप? 2 1 1। 1 पे। तो आपका जो y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट होगा m का, वो 1 होगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट कैसे 1 होगा? सोचो। हम जो रेडियस देख रहे हैं y की 2 है। हम देख रहे हैं रेडियस y की 2 है, वेरी गुड। हम देख रहे हैं रेडियस ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल इज 2। तो रेडियस है ना डिस्टेंस फ्रॉम एनी, जो भी सर्कल का एंड पॉइंट होगा, सेंटर से लेकर एंड पॉइंट तक है ना रेडियस डिस्टेंस। जी तो अगर आपका एंड पॉइंट 2, -1 है, जी ठीक, तो आपका जो पॉइंट है इस वर्टिकल लाइन पर, एक तो 2, -1 है, दूसरा रेडियस का पॉइंट, दूसरा सेंटर का पॉइंट है, और तीसरा 2, 3 है। जी तो चूंकि ये वर्टिकल लाइन है, ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जो लाइन जी पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है उसके एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आता है कोई? नहीं तो इसीलिए 2 इधर भी है, 2 ऊपर भी है, चेंज नहीं आ रहा है। जी लेकिन वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता चला जाएगा, जी और वाई कोऑर्डिनेट का जो नीचे वाला पॉइंट है वो है -1, फिर बीच वाला जी पॉइंट है वो भी कुछ होगा, फिर 3 है। हम्म तो -1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है? मान लो नंबर लाइन है -1 0 1 2 3, -1 और 3 के बीच वाला नंबर कौन सा है? वही होगा सेंटर, उस डायमीटर का सेंटर। अच्छा 1। 1, वही मैंने कहा ना 1। यहाँ पे आप पहुंचे 1, क्योंकि आपका रेडियस अगर हाँ 2 है तो आप -1 से शुरू करेंगे, आप चलेंगे 2 यूनिट्स, -1 से आप जी पहुंचेंगे 0, फिर 0 से पहुंचेंगे 1, 2 यूनिट्स आपने चला, क्योंकि आपका रेडियस 2 है। जी या आप ऊपर से चलो, 3 से नीचे जाना है, तो 3 से आप 2 यूनिट्स कम करोगे, क्योंकि रेडियस आपका 2 है, 3 - 2 हो जाएगा फिर से 1, तो आप पहुंचोगे जी 1 पर। तो m के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे, एक तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा 1, और x कोऑर्डिनेट रहेगा 2 ही। जी तो 2, 1 is the coordinate of m. जी What can be the coordinate of n? उसका मगर फिर x कोऑर्डिनेट 7 होगा n का। Obviously, because जो भी पॉइंट्स होंगे इस वर्टिकल लाइन के, उनके सारे x कोऑर्डिनेट 7 होंगे, 7 7 7 एंड सो ऑन। क्योंकि ये है ना वर्टिकल, ये है पैरेलल टू y जी एक्सिस, इसीलिए ये चेंज नहीं हो रही, इसका x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। नीचे 0 है, ऊपर 6 है, बीच में क्या होगा? रेडियस 3 है। नीचे 0 है, ऊपर 6 है। बीच में क्या होगा? um 0 नीचे, ऊपर 6, बीच में क्या होगा? बीच में 3। हाँ, क्योंकि 0 से आपको 3 यूनिट्स ऊपर चढ़ना है, आपने कहा ना खुद ही रेडियस 3 है इसमें, जी तो आप 0 से शुरू करोगे और 3 यूनिट्स ऊपर चढ़ोगे, 1 2 3, तो वो 3 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट जी 3 रहेगा, और x कोऑर्डिनेट 7 जी है, 7, 3। हाँ ये पूरा समझ में आया? जी आया।
So how much will this be? How much will the be? Will it be? Will be the coordinates of m and n now? M के क्या है और n के क्या है? m है 2,1 और n के 7,3. अब आपको 2 पॉइंट्स मिल गए लाइन के, क्योंकि आपको एम एन लाइन चाहिए थी. जी अब आपको 2 पॉइंट्स मिल गए. अब आप इनकी स्लोप निकाल सकते हो. जी. निकालो. y1 minus y2, y1 है 1, y2 है 3, 1 minus 3 हो गया -2, -2 by x1 minus x हो गया -5, आएगा 2/5. राइट. विच ऑप्शन? B. करेक्ट. और ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली हमें हमारा लॉजिक भी कहता है कि पॉजिटिव है, कि बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी आर गोइंग अप. जी. तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं एंड वी विल बी हैविंग द नेक्स्ट सेशन टुमारो. सो विल कंटिन्यू फ्रॉम इसी स्किल. टाइमिंग पे हाँ, लगभग मे बी 8 o'clock. 8 ठीक है. o'clock कल. हाँ, इंशाल्लाह. ओके. या अगर आप उससे पहले भी फ्री हो जाएंगे तो यू कैन व्हाट्सएप मी. ओके. चलिए फिर, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.